हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का वाओ वेडनेसडे नाइस हाउस से आपको शायद जान पहचान वालों को और अपनी एफबी की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इंस्टा की एक्सटेंडेड फैमिली है, वेरी क्लोज, दे ऑल नो कि किड्स आर एट होम, सो शेड्यूल इज़ लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, डिमांडिंग, along with some psychological sessions and crisis management counseling sessions. लेकिन कहते हैं ना कि जब जहाँ चाहा वहाँ रहा। और वैसे भी आज 20 तारीख है, 15 अगस्त के सेशन के बाद मुलाकात नहीं हो पाई और मुझे लग रहा है काफ़ी सारे मैसेजेस जो आए यंग बच्चों के, अपने कुछ हम उम्र फ्रेंड्स के, कुछ बुज़ुर्गों के भी जो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे से ज़्यादा जिन्होंने दुनिया देखी है, अनुभव किया है जीवन को भी और भारत को भी, तो बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत ज़्यादा मुझे शाबाश दी गई कि आपने बहुत हिम्मत से और बहुत बोल्डनेस के साथ इंडिपेंडेंस डे का मैसेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स तो नहीं कहूँगी, रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं कहूँगी, डिसएग्रीमेंट्स भी रहे। A few people, they even were not happy with that message. So I take that also from heart कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस होना, डिफरेंस ऑफ बिलीफ होना, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सो आई डोंट फील ऑफेंडेड बाय दैट। उसी को कंटिन्यू करते हुए कि हमने आज़ादी दिवस मनाया 15 अगस्त को, और मैंने अपने मन से महसूस की हुई बातें कुछ साझा की उस दिन, क्योंकि एज ए करियर काउंसलर और एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं बहुत सारे यंग बच्चों से जुड़ी हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ी हूँ। ग्राउंड लेवल पे हम लोग उसको मैं सोशल सर्विस तो नहीं कहूँगी, वो एक ऐसा जिम्मेवारी है जो समाज के प्रति हमारी बनती है कि अगर समाज ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना रिगार्ड दिया है, और ईश्वर की कृपा से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से अगर हम आज कुछ भी फाइनेंशियली कैपेबल हैं, प्रोफेशनली कैपेबल हैं, तो हमें समाज के उस तबके को कुछ वापस भी देना है, कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है अपना हिस्सा, जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। चाहे वो पैसा है, नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, अवेकनिंग है। सो मैं खुद को एक टीचर की बजाय एक अवेकनर बोलती हूँ कि एटलीस्ट जहाँ जहाँ हमारी आंखें खुली हैं, जहाँ जहाँ मेरी कॉन्शियस अलर्ट है, अवेयर है, जाग रही है, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना किसी कंडीशन के, तो वो अनकंडीशनल जो भारत के लिए, देश के लिए, भारतवासियों के लिए, यहाँ के कम से कम अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनके लिए जो हमारे कंसर्न और प्यार है, उसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते ही रहेंगे। तो आज़ादी दिवस हमने मनाया 15 अगस्त को, और मेरे से काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा कि मैम आपने सही कहा है कि आज़ादी हमें कब मिलेगी, मास्क ना लगाने की आज़ादी, हमें कब मिलेगी अपने फ्रेंड्स के साथ गेड़ी लगाने की आज़ादी, हमें कब मिलेगी हिल स्टेशन पे जाने की आज़ादी। हम तब तक आज़ाद महसूस नहीं कर रहे जब तक हमारे कॉलेजेस नहीं खुल रहे। और आपको पता है, एक 7th क्लास के बच्चे ने मुझे कॉल किया, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसने बोला कि मैम मैं आजकल अपने आप को इतना सफोकेटेड फील कर रहा हूँ। ही यूज द सेम वर्ड, सफोकेटेड। 7th क्लास का बच्चा कितना होगा, 11-12 साल का। और ही सेड टू मी कि मैम मैं इतना ज़्यादा अपसेट हूँ घर में रह के, मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी अब लगा नहीं होती, मुझे अपना स्कूल चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स चाहिए, मुझे अपनी टीचर चाहिए, क्लास टीचर। आई मिस हर टू मच। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम अपने टीवी पे देखूं, लेकिन मॉम ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया और मुझे वो प्रोग्राम दिखाया। प्रोग्राम तो कुछ खास ऐसे हुए नहीं थे, इवन आई वॉज नॉट अवेयर कि इस बार क्या सेलिब्रेशन हुई है क्या नहीं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। लेकिन उससे मुझे ये महसूस हुआ कि कितनी छोटी छोटी बंदिशें हैं, कितनी छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो मेंटल हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, थॉट्स की हैं, फीलिंग्स की हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उन्होंने हमें कितना बांध रखा है, हमें कितना मजबूर किया हुआ है कि हम अपने रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियाँ भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो आज हम एक थीम लेके चलेंगे, गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज सबसे पहले हमें तोड़नी है
देश की, सोच की, स्टेट्स की, और बहुत रिजर्वेशन और रिस्ट्रिक्ट जो एक हम लोग माइंडसेट लेके चल रहे हैं उसकी। जब तक हमें मन की सोच से कुछ भी सोचने का, हमें अपने खुद के दिमाग से कुछ भी काम करने का, कोई फैसला लेने का अगर हक नहीं मिलता है, आज़ादी नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि इवन हिल स्टेशंस के या फॉरेन के ट्रिप्स भी उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने पिछली बार बोला था। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, तो इस आज़ादी दिवस पे कम से कम हम एक कमिटमेंट अपने आप से ज़रूर करें कि हम आज़ादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनाएंगे। स्वच्छंद क्या होता है? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, किसी के हित में है या अहित में है उसे सोचे बिना, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि ये मेरा फैसला है, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है तो मुझे ये करना ही है, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो है ये स्वच्छंदता है, और स्वच्छंदता जो है वो कई बार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आती है। लिबर्टी और फ्रीडम में यही फ़र्क है। वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम आवर माइंड, फ्री फ्रॉम आवर हार्ट, फ्री फ्रॉम आवर सोल। हमें अपनी आत्मा से ये जो आनंद है आज़ादी का वो महसूस करना है। हर वक्त हमें अपने मन की करने को मिले, बहुत अच्छी बात है, हर एक का वो अधिकार है। बच्चों का अपना करियर चुनने का अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, अपने फ्रेंड्स चुनने का अधिकार है, अपनी जीवन शैली भी चुनने का अधिकार है। लेकिन हर एक्शन के साथ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हैं, तो अगर हम वो अधिकार यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ ही जोड़ के चलनी है। यही बात मैंने उस बच्चे को समझाई कि बच्चे, हम स्कूल जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, स्कूल्स खुलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, आप फिर से प्लेग्राउंड में खेलोगे, आप फिर से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, स्पेशली जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। लेकिन जब हमारे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना होगा तब। अब हेल्थ के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक के साथ ज़्यादा बच्चे, टीचर्स अगर फिर से इन्फेक्टेड हुए और बीमार हुए, तो फिर इस आज़ादी का या इस ओपन जो एक स्ट्रक्चर है उसका क्या फ़ायदा। एंड ही एग्रीड कि येस, आई एम ऑल्सो कंसर्न, मेरे पापा मुझे समझाते हैं। देन आई नरेटेड माई ओन एक्सपीरियंस विद हिम कि अब हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 months हो गए हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं इनवाइट कर पा रहे, नहीं कॉल कर पा रहे, यहाँ फिजिकल क्लासेस नहीं लगा पा रहे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। और मैंने उसे ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स भी बताए। देन ही प्रॉमिस्ड मी कि नाउ ही विल गिव मोर अटेंशन टू ऑनलाइन क्लासेस। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एवरीबडी हु इज़ अंडर स्ट्रेस, एंजाइटी या पैनिक और फोबिया है या कुछ भी है, लोनलीनेस है, रिजेक्शन है, डिजेक्शन है, तो इस वक्त दे नीड ए लिसनिंग ईयर। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा सुनने की, समझने की ज़रूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके उनसे बात करने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं है, आपके पार्टनर हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, कोई भी है, तो सिर्फ एक पेशेंट लिसनिंग दीजिए, उनकी एंग्जाइटी को, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी क्वेरीज़ को पीसफुली सॉल्व करिए। तो कम से कम किसी को कहने की और किसी को सुनने की जो आज़ादी है उसका हम सही मायने में फ़ायदा उठा पाएंगे। हम सही मायने में अपनी ज़िंदगी जो है वो गो बियॉन्ड बाउंड्रीज जी पाएंगे। हर इंसान परेशान है, लेकिन आज़ादी सबको है अपनी परेशानी कहने की, अपना दुख साझा करने की, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की। तो जब तक हम सुनते नहीं हैं किसी को, तब तक किसी की आज़ादी नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गो बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम में आप अपनी छोटी छोटी स्टोरीज़, एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स शेयर करिए, जिसमें हम ये साझा कर सकें कि आपने कब किसी लिमिटेशन को, इनर लिमिटेशन, सोल की, सोच की, कॉन्फिडेंस की, फियर की, किसी भी तरह की लिमिटेशंस को क्रॉस किया, ब्रेक किया, अपने किसी भी मिशन को अचीव करने के लिए, अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए या किसी और के सपने को पूरा करने के लिए आपने अपनी लिमिटेशंस को तोड़ के, अपनी उस डर को तोड़ के, डर की दीवार को फांद के, फियर ऑफ फेलियर को क्रॉस करके आपने कोई विनिंग अचीव की। कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। आपने कल्चरल, ट्रेडिशनल और जिसको हम बोलते हैं कि जातिवाद, धर्मवाद को तोड़ के, उसकी बाउंड्रीज को तोड़ के आपने कोई फैसला लिया
और वो फैसला सही था। समाज के डर से आपने अपनी पसंद नापसंद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपने अपनी रूढ़िवादी सोच के साथ किसी फैसले को नहीं जिया। तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करिए। उसमें बेस्ट जो इवेंट्स, इंसिडेंट्स या स्टोरीज होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्हें हम अवार्ड देंगे, प्राइज़ देंगे। क्या देंगे ये मैं अभी आपको अनाउंस नहीं कर सकती, बिकॉज ये अभी बात करते करते मेरे दिमाग में आइडिया आया है। तो आई हैव नॉट डिस्कस विद मिस्टर सैनी अबाउट दिस, बट डेफिनेटली हम बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेज इसके लिए रखने वाले हैं। तो गो बियॉन्ड बाउंड्रीज, इसके ऊपर प्लीज़ बात करिए, इसके ऊपर बहस नहीं करिए, इसके ऊपर झगड़ा नहीं करिए, इसके ऊपर डिस्कस करिए अपने साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके, ब्रॉड माइंडेड होके हम अपने जीवन के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, अपनी विकास के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो इस वक्त कोई भी हालत है, किसी भी तरह के हालात में जो देश है, उसको अगर हम खुले मन से, खुले विचारों से डिस्कस करेंगे तो अगला 15 अगस्त 2021 का मेरा आपसे वादा है कि वो ऐसा होगा कि हर इंसान खुल के आज़ादी मनाएगा, विचारों की आज़ादी और सोच की आज़ादी। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।